इधर शांत रहिए। कल कहां तक लिखवा दिया था? ठीक है। बोर्ड वोर्ड नहीं साफ कर पाते हो? बाद में इसको जाओ हल्का सा गीला करके ले आओ। जो पूरा पॉइंट बन रहा है तो क्या करें? एसएसटी में कुछ भी कहीं से बस पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया है ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। हाँ पता है। शांति से लिखिए। इधर। हाँ क्यों? शांति से लिखिए। और कुछ लोगों का शिकायत आया है कि घर पे पढ़ाई नहीं हो रही है, होमवर्क नहीं मिल रहा है, तो ध्यान रहे। शांत रहिए, चलने दीजिए।
डिफाइड डिफाइड।
हाँ, आज आपका भाई नहीं आया। आज आपने फिर फोन नहीं किया। ध्यान दीजिए, बाद में यहाँ तक लिख लिया ना, पूरा नहीं मिटाएंगे, शांति से सुनिए। बेसिकली प्लांटेशन, अभी आपने इसके पहले रेबिलियंस के बारे में पढ़ा था, बंद कर दो। रेबिलियन का बगल वाला, रेबिलियन कम्युनिटी के हिसाब से आपका स्वराज का क्या मतलब था, उन्होंने क्या किया। इसके बाद प्लांटेशन वर्कर ने स्वराज के बारे में सुन के क्या किया। तो प्लांटेशन वर्कर आसाम के अंदर की बात हो रही है। यहाँ पे आजादी का मतलब, जो प्लांटेशन वर्कर थे उनके हिसाब से फ्रीडम का मतलब है कि उन्हें फ्री कर दिया गया बिना किसी रुकावट के, वो आसानी से अपनी जो जगह है वहां से बाहर जा सकते हैं। प्लांटेशन वर्कर को एक जगह में कैद कर लिया गया था, वहां से उनको बाहर नहीं जाने दिया जाता था। वो जाते थे जब उनको ब्रिटिशर्स अलाउ करते थे, और ऐसा बहुत रेयरली होता था। ठीक, तो जब उन्होंने स्वराज के बारे में सुना तो उनको लगा कि अब हम फ्रीली कहीं भी जा सकते हैं, ये जगह को छोड़ के हम जा सकते हैं, हमें ये परमिशन मिल गई है। स्वराज एक आइडिया है, एक थॉट है जो कि महात्मा गांधी जी ने दिया, जिसका मतलब कंप्लीट फ्रीडम या कंप्लीट इंडिपेंडेंस था। लेकिन अलग अलग लोगों ने उसका मीनिंग अलग अलग समझा। आपको मैंने गुद्दम हिल सब बता दिया था। इसके बाद हम आ गए आसाम के अंदर। आसाम के अंदर प्लांटेशन वर्कर ने स्वराज का क्या मतलब समझा कि हम कहीं भी जा सकते हैं फ्रीली, अपनी जगह को छोड़ के, जो कि पहले उनको अलाउड नहीं था। दूसरा, यहाँ पे एक और चीज थी कि जब आप प्लांटेशन वर्कर में काम कर रहे थे तो आप जिस गांव से आए हैं उस गांव के लोगों से संबंध नहीं रख सकते। स्वराज आने के बाद इनको लगा कि हम अपने गांव जा सकते हैं, अपने गांव के लोगों से मिल सकते हैं, अपने गांव के लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये दो चीजें जो कि उन्होंने गलत समझी, स्वराज का मतलब ये था नहीं। यहाँ पे लिखा भी है, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 के तहत जितने भी प्लांटेशन वर्कर्स थे उन्हें टी गार्डन छोड़ के जाने की परमिशन नहीं थी, और वो तभी जा सकते थे जब उन्हें परमिशन मिलेगी, और परमिशन उन्हें कभी नहीं मिलती थी या बहुत रेयरली मिलती थी। जैसे ही वो लोग जो है स्वराज के बारे में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुनते हैं, तो हजारों की मात्रा में प्लांटेशन वर्कर जगह को छोड़ के जाने लगते हैं। ठीक है, आगे। डिफाइड का मतलब मानने से इनकार कर देना, रिफ्यूज। ठीक, और सबको ये लगता है कि गांधी जी ने ये भी बोला है कि गांव में जमीनें लोगों में रिडिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, गांव की जमीनें लोगों में बांट दी जाएंगी। तो मतलब अगर हम गांव नहीं जाएंगे तो हमको जमीन नहीं मिलेगी, तो इस लालच में और लोग जाने लगे। ठीक, और लेकिन वो डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाते हैं, अपने गांव नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों? इसलिए नहीं पहुंच पाते कि रास्ते में पुलिस उनको पकड़ लेती है, अच्छे से पिटाई करती है। अगला, स्वराज का जो विजन है, स्वराज का क्या मतलब है, ये कांग्रेस सही से डिक्लेयर नहीं की। स्वराज है, स्वराज हमें करना है, स्वराज हमें लाना है, लेकिन स्वराज का असली मतलब क्या है ये कांग्रेस ने नहीं बताया। इसी वजह से अलग अलग लोगों ने स्वराज का अलग अलग मतलब निकाला, जिसकी वजह से कंफ्यूजन हुई, यहाँ भी हुई और गुद्दम हिल ऑफ आंध्र प्रदेश के अंदर भी हुई थी। ठीक, स्वराज का मतलब लोगों ने समझा कि जो हमारी सफरिंग है, जो हम इतना परेशान हो रहे हैं, जो हमारी मुसीबतें हैं, वो खत्म कर दिया जाए। स्वराज का मतलब हमारी मुसीबतों को खत्म करना। यहाँ पे भी इनकी मुसीबतों को खत्म करना ही उन्होंने समझा। अगला, स्वतंत्र भारत। स्वराज का मतलब समझ में आया कि लोगों ने समझा कि हमारी सारी सफरिंग, हमारी सारी मुसीबतों को खत्म कर दिया जाए, लेकिन इसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हुई। स्वतंत्र भारत एक ऐसा टर्म बना जो कि लोगों को इमोशनली जोड़ने का काम कर रहा था। हम लोग अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कल्चर, अलग अलग प्रोफेशन से अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, लेकिन स्वतंत्र भारत एक ऐसा वर्ड बना जो कि लोगों को इमोशनली जोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, जो कि सारे इंडियंस को एक साथ जोड़ रहा था। ठीक, ये आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हो गया, जहां पे आप ब्रिटिशर्स से कोऑपरेट करना बंद कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स के साथ आप कोई भी सपोर्ट नहीं देंगे। अगला है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट।
ये अब बेसिकली यहाँ पे जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा है, फरवरी 1922 को महात्मा गांधी जी डिसाइड करते हैं कि वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की वजह से वायलेंट बहुत ज्यादा हो रहा है। आसाम में भी हुआ, कुदबेल में भी हुआ, ठीक। और उनको लगा, कल पढ़ाया था, आए थे कि नहीं आए थे? तो ठीक है, ठीक। अब इसके बाद उनको लगा कि पहली चीज तो इसको बंद करना चाहिए ताकि वायलेंस रुके, क्योंकि वो वायलेंस के खिलाफ थे। दूसरा, उन्हें लगा कि जो हमारे सत्याग्रही हैं इनको हमें और ज्यादा ट्रेनिंग देने के बाद एक बड़ा मूवमेंट लॉन्च करना चाहिए ताकि इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये प्रॉब्लम ना हो, ठीक। अब कुछ कांग्रेस लीडर थे, कांग्रेस के अंदर बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर थे, उसमें से कुछ कांग्रेस लीडर थे जो कि प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। उनका मानना था कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके काउंसिल का मेंबर बन के हम ब्रिटिशर्स की पॉलिसी का विरोध करें तो ज्यादा बेहतर है। कुछ लोगों का ये मानना था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में लाया गया था, ठीक। क्योंकि काउंसिल के अंदर हमारा कोई भी मेंबर नहीं है, पार्लियामेंट के अंदर हमारा कोई भी मेंबर नहीं है, तो अगर हम इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते हैं, काउंसिल में पहुंचते हैं, तो हम ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज का विरोध कर सकते हैं। अगला, कुछ लोगों का मानना था कि हाँ, ये बता दिया, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ये दो लोग मिलकर स्वराज पार्टी बनाते हैं, ठीक। स्वराज पार्टी बनाई गई, ठीक है, ये लोग इलेक्शन वाले थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ये सब चाहते थे कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें कुछ बड़ा मूवमेंट लाना होगा जिससे हमें पूरी तरीके से आजादी मिले। ये लोग चाहते थे ब्रिटिशर्स की बनाई गई पॉलिसी, ब्रिटिशर्स की बनाए गए रूल एंड रेगुलेशन का हम हिस्सा बने और हम उन्हीं के काउंसिल में बैठ के उनकी पॉलिसी का विरोध करें। ये वाला ग्रुप जो कि स्वराज पार्टी बनाए, जो कि इलेक्शन के लिए इंटरेस्टेड थे। ये वाला ग्रुप जो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस है, ये चाहते थे कि हम ब्रिटिशर्स को खत्म ही कर दें, हम उनकी काउंसिल का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम अपनी पूरी की पूरी काउंसिल ही बनाएंगे, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, जहां पे ब्रिटिशर्स का कोई नामो निशान ना हो। बात समझ में आया? हाँ, बात समझ में आया? कहाँ जाना है? घर जाइए और एडमिशन करा लीजिए, इंस्टॉलमेंट मंथली जिसका जो भी हो अपना एडजस्ट करा लीजिए। ये सेकंड वाला पॉइंट ये है कि जब यहाँ पे गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म किया, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद करने की एक सबसे बड़ी समस्या थी कि अलग अलग जगह वायलेंस हो रही है। तो महात्मा गांधी जी ने सोचा कि इसको बंद तो कर रहे हैं, अगली बार हमें एक बड़ा मूवमेंट लाना है, लेकिन उसके पहले हम अपने सत्याग्रही को, अपने सपोर्टर्स को ट्रेनिंग देंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि यहाँ पे भी लड़ाई कंफ्यूजन की वजह से हुई और इसके पहले भी कंफ्यूजन की वजह से हुई। किसी के अंदर एक क्लियर थॉट या क्लियर आइडिया ही नहीं था कि स्वराज का मतलब है क्या या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में करना क्या है, ठीक। हाँ, तो अगर हम लोगों को पहले से ट्रेनिंग दे के, पहले से इन्फॉर्म करके, पहले से बता के हम काम करेंगे तो शायद इतनी समस्याएं ना हो, ठीक है। समझ में आ रहा है? कल वाली क्लास में पेज पलटो मिल जाएगा। हाँ, लिखा है उसमें। हाँ, 1922 में है, यहाँ पे उसको बंद किया गया और इसके बाद अभी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया नहीं है, ये बंद करने का तारीख है।
हाँ, 1921 में लाया गया था, 22 में बंद किया गया, एक ही साल तो चला था। हाँ, 1859 में आया था और ये 1921 में आया था, नॉन सिविल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। हाँ, पहले किसी के अंदर बुद्धि नहीं थी ना कि हमें विरोध करना चाहिए, किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी। महात्मा गांधी जी पहले नहीं आए थे। इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट जो लाया गया था, किसके तहत, प्लांटेशन वाले में था ना, कि इसके तहत आपको हायर किया जाएगा और आपसे काम करवाया जाएगा, और जब तक आपको परमिशन नहीं मिलेगी तब तक आप जगह छोड़ के नहीं जा सकते। और ये तब से चला आ रहा है, लोग परेशान थे लेकिन लोगों के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी बात को सामने ले आए। महात्मा गांधी जी के बारे में जब सुनते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं, तो सारा ये गड़बड़ी आता है, सारा वो हिम्मत करना शुरू करते हैं। ठीक, प्रॉब्लम तो सालों से है, और जैसे आपके एमआरएस में प्रॉब्लम तो इतने सालों से है, लेकिन कोई टीचर बोल नहीं रही कि किसी को हिम्मत ही नहीं है, सबको नौकरी का खतरा है, और बाकी लोग जिनको है वो छोड़ देते हैं।
हेलो। हेलो। हाँ। लीलापुर रोड देख रहे हैं? बस लीलापुर रोड पे आ जाइए, तिराहा तिराहा पे यादव स्वीट हाउस है, उसके पहले। हाँ, यादव स्वीट हाउस पे तिराहा है। हाँ, बस तिनकुनिया से पहले यादव स्वीट हाउस है, उसके बगल से रोड आई है। जोखई मार्केट जान रहे हैं? जोखई मार्केट जान रहे हैं? बस जोखई मार्केट से बगल से रोड अंदर आई है, दूसरा मकान। तिराहा है, आप तिराहा पे आ जाइए, फिर कॉल करिए।
हम्म। अंडर। वेट। आई। कितने लोग सिर्फ लिख रहे हैं, घर पे जाके पढ़ते नहीं हैं? मैक्सिमम जिस तरीके से लिखा रहा हूँ, बस अगर घर जाके आप आधा घंटा पढ़ लोगे ना, तो पूरा चैप्टर आपको याद हो जाएगा, और कहीं से कोई भी पेपर बना दे, किसी भी स्कूल का कोई भी पेपर हो, आप सारा कर ले जाओगे। लेकिन आप पढ़ नहीं रहे। हाँ, पहला चैप्टर है, पढ़ाएंगे, अभी वो पढ़ाए नहीं है। इसको खत्म कर दें। लेट होगा, लिखवा दे रहे हैं, कल समझा देंगे। कल आप लोग 10 मिनट जल्दी आ जाना। ध्यान दीजिए, समझ लीजिए, 2 मिनट में समझा दूंगा।
ठीक है। तो बेसिकली काफी सारा इंटरनल डिबेट होने के बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर डिबेट होने के बाद, बहस होने के बाद, दो चीजें या दो फैक्टर ऐसे आते हैं जो कि इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करने का या इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। पहला, दुनिया भर में डिप्रेशन चल रहा है वर्ल्ड वॉर की वजह से, पूरी दुनिया में डिप्रेशन है, गरीबी है। दूसरा है कि एग्रीकल्चरल प्राइसेस, जो कि आपका गेहूं चावल है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं, उनके प्राइसेस बहुत तेजी से कम होना शुरू हो जाते हैं 1926 तक, ठीक। और 1930 तक तो आते आते एकदम सस्ता हो गया है। फार्मर्स की स्थिति ये हो गई है कि वो अपना सामान बेच नहीं पा रहे हैं और जो जमीन वो किराए पे लिए हैं उसका किराया नहीं चुका पा रहे हैं, ठीक है, घाटा हो रहा है। और ये सारी चीजें इसीलिए हो रही हैं कि जो हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है वो विदेश में नहीं बिक रहा है, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, ठीक। अगला, 1930 तक गांव के एरियाज में बहुत ज्यादा टर्मोइल, मतलब अफरा तफरी का माहौल क्रिएट हो जाता है। उसके बाद टॉरी गवर्नमेंट, मतलब एक गवर्नमेंट है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, साइमन कमीशन लाया जाता है। जो ये सारी स्थिति बन रही है इसको सही करने के लिए साइमन कमीशन लाया जाता है। साइमन कमीशन को लोग जो है गलत तरीके से देखते हैं, या साइमन कमीशन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि साइमन कमीशन के अंदर ये पावर थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बदलाव ला सकता है, और उसमें उस चेंज में इंडियन सजेस्ट कर सकते हैं कि ये चेंज लाया जाए ताकि हमारा फायदा हो। लेकिन फिर भी लोग साइमन कमीशन से खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि साइमन कमीशन के अंदर एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, सारे ब्रिटिशर्स थे। इस वजह से लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि जब कोई इंडियन है ही नहीं तो वो हमारे बारे में सोचेगा कैसे, हमारे बारे में सजेस्ट कैसे करेगा, ठीक। तो लोग जो है साइमन कमीशन 1928 में इंडिया के अंदर आता है और लोग गो बैक साइमन करके वो नारा लगाते हैं, ठीक। इसके अंदर कांग्रेस, मुस्लिम लीग और भी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं ताकि ये साइमन कमीशन इंडिया के अंदर ना आए। फिर आते हैं वाइसरी लॉर्ड इरविन, ये अनाउंस करते हैं अक्टूबर 1929 में कि एक बिग ऑफर, मतलब एक ऑफर आपको देते हैं, लेकिन वो ऑफर क्या है कुछ फिक्स नहीं है, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक, नॉट रियल ऑफर, ठीक, जिसके अंदर इंडियंस के फ्यूचर के बारे में बात होगी। ऑफर और डोमिनियन स्टेटस, मतलब इंडियन को स्टेटस को बढ़ाया जाएगा, ऐसा एक ऑफर उन्होंने दिया, ठीक। हुआ क्या इसमें एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बनाई गई, एक राउंड टेबल पे लोग बैठ के बातचीत करेंगे, कॉन्फ्रेंस बनाई गई जहां पे हमारा फ्यूचर का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा उसके बारे में बात की जाएगी। अब यहाँ पे जो रेडिकल है, रेडिकल में जवाहरलाल नेहरू आ गए जो बदलाव चाहते हैं, आपके बोस आ गए, सुभाष चंद्र बोस। तो ये लोग जो है बहुत ज्यादा असर्टिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा और ज्यादा एक्साइटेड या मतलब इससे परेशान थे, ये और ज्यादा गुस्साते हैं। और इसके बाद दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की गाइडेंस में लाहौर के अंदर कांग्रेस की एक मीटिंग होती है और वहां पे वो डिमांड रखते हैं कि अब हमें पूरी तरीके से आजादी चाहिए, हम पूर्ण स्वराज के लिए लड़ाई करेंगे। आ गया पूर्ण स्वराज। यहाँ अभी हमने एक आइडिया है, हमने मीटिंग में डिस्कशन किया है, मीटिंग में बात की है। उसके बाद 26 जनवरी 1930 को डिक्लेयर कर दिया जाता है इंडिपेंडेंस डे, और वहां पे जितने लोग थे सबने शपथ खाई, सबने प्लेज लिया कि हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई लड़ेंगे, ठीक। उस दिन को हम इंडिपेंडेंस डे की तरह सेलिब्रेट करेंगे कि हम अपने आप को आजाद कर रहे हैं, हमने अपने आप को पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस मान लिया है और हमें देश में लाना है। साइमन कमीशन के अंदर बेसिकली